नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम जो ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन पेपर एचएसएससी के अंदर जो एक एग्ज़ाम हुआ था प्रोटेक्शन असिस्टेंट का, जिसका हमने इवनिंग शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है वो हमने पूरा कर लिया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये रहा मॉर्निंग शिफ्ट का। तो मॉर्निंग शिफ्ट का जो भी ये क्वेश्चन पेपर है उसको हम पूरा हल करेंगे। इसके अंदर जितना भी हमारा टेक्निकल जो पोर्शन रहता है, टेक्निकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे हम अच्छी तरह से इनको सोल्व करेंगे। अगर आपको लगे कि मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो ये आपके फ़ायदे के लिए भी है। ठीक है, यूट्यूब के अंदर एक ऐसी सिस्टम होता है जिससे आप स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, वो आप अकॉर्डिंग अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को आराम से समझाऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। 51 नंबर से इसमें क्या दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल हैज़ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ऐसा कौन सा हमारा पदार्थ है जिसके अंदर अधिकतम प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा जिस भी पदार्थ के अंदर अगर हमारे पास प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या होगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब ना के ही बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए ऐसा हमारे पास कौन सा पदार्थ होता है जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता। तो वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, इंसुलेटर, जिसे बोलते हैं हम कुचालक। ठीक है, ये बात तो हुई हमारे ऑप्शन के हिसाब से हल कर ली। अब क्या आपको मैं थोड़ी सी सेमीकंडक्टर के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। सेमीकंडक्टर जो है इसके अंदर जो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर के अंदर बॉन्ड बनता है वो हमारे पास होता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध बनता है सेमीकंडक्टर के अंदर। ये बात आपको पता होनी चाहिए जो कि पिछले एग्जाम के अंदर पूछी गई थी, जो हमने इवनिंग का जो क्वेश्चन पेपर हल किया था उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और मैं सेमीकंडक्टर की एक और बात बताना चाहूँगा। सेमीकंडक्टर जो है उसके अंदर जो हमारे पास फ्री जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हमारे मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे होते हैं 4 के बराबर। ठीक है, ना तो 4 से कम होते हैं ना ही 4 से ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए सेमीकंडक्टर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट में वोल्टेज बढ़ाने से सर्किट में करंट का मूल्य क्या हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास वोल्टेज और करंट का क्या संबंध है, V समानुपाती होता है करंट के। ठीक है, ये निशान किसके बराबर है, ये इस निशान को बोलते हैं हम समानुपाती। ठीक है, ये हमारे पास होता है समानुपाती। इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो वैल्यू इस साइड में बढ़ेगी वो वैल्यू इतनी ही उस दूसरी साइड में हमारे पास बढ़ेगी। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी हमारे पास बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास क्या है, करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। जो हमारे पास मैंने आपको ये बताया है V समानुपाती I, ये हमारा ओम का नियम होता है, जो कि ओम का नियम हमेशा वहीं लागू होता है जहाँ पर टेम्परेचर हमारा क्या रहता है, टेम्परेचर हमारा स्थिर रहता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और ओम के नियम के अंदर जो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा क्या बनता है, रेखीय ग्राफ बनता है। इसे बोलते हैं रेखीय ग्राफ। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए ओम के नियम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। विद्युत उपकरणों में अर्थिंग के लिए कौन से रंग की वायर का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब आपको अर्थिंग के लिए पूछा गया है, तो आप सभी को पता है अर्थिंग के लिए हम यूज करते हैं हरे रंग की वायर। और कहीं कहीं पर आपको हरे रंग के साथ में वाइट कलर यानी कि सफेद कलर भी दिखाई देगा, तो वो भी हम अर्थिंग के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, अब एक बात और अलग हम करते हैं यहाँ पर। जो हमारे पास पॉजिटिव जो वायर होती है, जो फेज की जो वायर होती है, वो कौन कौन सी मानते हैं हम, आर, वाई और बी। ठीक है, आर का मतलब हम मानते हैं रेड होती है, वाई का मतलब होता है येलो, और हमारे पास बी का मतलब होता है ब्लू, जो कि होता है हमारे पास नीला। यहाँ पर ब्लैक या मत करना आप। ठीक है, जो ब्लैक होता है उसको हम किस में लेते हैं, नेगेटिव वायर के अंदर, मतलब न्यूट्रल के अंदर हम किसको लेते हैं, ब्लैक को अंदर माना जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी था जो कि आपने अच्छी तरह से सोल्व किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी सामग्री अर्धसंवाहक है, मतलब सेमीकंडक्टर है। अब आपने सेमीकंडक्टर का जो नाम है, एक तो आपने सुना होगा सिलिकॉन का,
एक आपने सुना होगा जर्मेनियम का, 2 आपने सेमीकंडक्टर के नाम सुने होंगे। तो आपको इसमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है सिर्फ सिलिकॉन, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी मैं और बातें बताता हूँ आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन की। जर्मेनियम के अंदर जो हमारे पास वोल्टेज जो रेटिंग होती है, डायोड के अंदर कितने लेवल पर ये काम करेगा जर्मेनियम हमारा, वो करेगा 0.3 वोल्ट पर जाकर ये जर्मेनियम हमारा काम करना शुरू करेगा। और जो सिलिकॉन है इसको हमें चाहिए 0.7 वोल्टेज हमें चाहिए, तब जाकर ये सिलिकॉन हमारा काम करता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि डायोड के अंदर हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी फाउंड यूजिंग। ठीक है, हमें क्या देखनी है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन देखनी है। तो अब आपको पता है जो कि हमारा फ्लेमिंग का जो हमारे पास राइट हैंड जो रूल होता है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अंदर जो हमारा थंब होता है वो क्या दर्शाता है, थंब हमारा फोर्स या फिर दर्शाता है मोशन को, और जो हमारी ये उंगली है फर्स्ट फिंगर जिसे बोलते हैं हम, ये दर्शाएगी क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। और जो हमारी सेकंड फिंगर है ये दर्शाती है ईएमएफ उत्पन्न, तो कितना हमारे पास ईएमएफ उत्पन्न हुआ है। अब आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है जो हमारे पास राइट हैंड जो रूल है उसको हम यूज करते हैं जनरेटर के अंदर। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड जो रूल है उसको करते हैं मोटर के अंदर, जो कि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सा बिजली के साथ काम करते हुए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों में नहीं है। ठीक है, अब उपकरणों में नहीं है वो हमें देखना है। विद्युत रोधी दस्ताने ये तो जरूरी है, इसके बिना तो काम कभी करना भी नहीं चाहिए। कठिन गैर संवाहक हेड्स, ठीक है, हार्ड नॉन कंडक्टिंग हेड्स, ये भी आपको आपके पास हेड्स होनी चाहिए। ठीक है, रबड़ के जूते भी जरूरी है। अब आपके पास ढीले कपड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ढीले कपड़े होंगे तो आपको शॉर्ट सर्किट या करंट लगने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेफ्टी के ऊपर है। अब थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर टूल की। आपको क्या पूछा गया है, ये आपको डायग्राम दे रखा है। ठीक है, डायग्राम के अंदर पूछा गया है कौन सा हमारा रेंच है ये। ठीक है, कौन सा रेंच है ये। अब आपको इनके बारे में डिटेल से अच्छी तरह से समझाऊंगा, किस प्रकार की रेंच कहाँ पर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको सिंपल दिखाई दे रही है टी आकार की, जो हमें टी हैंडल टॉर्क रेंच है, ये तो हम बता सकते हैं आसानी से। अब आपसे पूछ ले बार्क रेंच कौन सी होती है, बार्क रोज रेंच है, पाइप रेंच कौन सा होता है, डबल एंड एडजस्टेबल रेंच कौन सा होता है। तो इनके बारे में हम फोटो से अच्छी तरह से समझते हैं। तो आपको जो फोटो दिखाई दे रही है ये हमारी है पाइप रेंच की। ठीक है, ये आपने देखा होगा और अपनी लाइफ के अंदर एक बार तो यूज किया होगा। जो प्लम्बर वगैरह रखते हैं, इसको रखते हैं प्लम्बर वगैरह, जो पाइप्स वगैरह होती है, कंड्यूट पाइप होती है, उनको खोलने या फिर कसने के लिए क्या ये काम आता है हमारा पाइप रेंच। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे पास होता है बार रेंच। जो मिस्त्री वगैरह होते हैं, जो भी मिस्त्री का काम करते हैं, वो इस प्रकार का जो इनको बोलते हैं पाना। ठीक है, साथ में इसके पेचकस भी है, स्क्रू ड्राइवर भी है, और दूसरी साइड में क्या है, जो हमारे नट बोल्ट होते हैं उनको कसने या फिर लूज करने के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बताता हूँ आपको मैं, ये मेरे पास है डबल एंड रेंच। ठीक है, दोनों साइड से ये काम करेगा, हम इसको कितना भी हम यहाँ पर लूज या हम क्या इसको टाइट कर सकते हैं। ये दूसरी साइड भी क्या है, ये ज़्यादा आकार का है हमारे पास, दूसरी साइड जो है वो ज़्यादा आकार का है, ये मेरे पास क्या है छोटे आकार का है। तो इसे बोलते हैं डबल एंडेड रेंच, एडजस्टेबल रेंच बोलते हैं। ठीक है, तो आपको रेंच के बारे में उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और थोड़ा अलग बताता हूँ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में। इस प्रकार का जो आपने देखा होगा, इसके अंदर यहाँ पर क्या है, नट या जो हमारे पास होते हैं, जो स्क्रू वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, एडजस्ट करते हैं। इनको करने के बाद यहाँ पर क्या, ये हाइड्रोलिक सिस्टम है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर से ये काम करता है। ये हमारे पास दोनों जो है हाइड्रोलिक प्रेशर से काम करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक रेंच, जो भी आपको आने वाले एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है एक और, इसे बोलते हैं बेसिन रेंच। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप का आपको दिखाई दे, इस साइड से क्या है, पकड़ने के लिए हैंडल है ये, और यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं जो भी हमारा नट है उसको। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बेसिन रेंच, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो प्लायर की बात है, छोड़ो इसको। तो यहाँ पर हमने जो रेंच के बारे में पढ़ा है वो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन सी पिक्चर है, किसकी पिक्चर है, ये टी हैंडल टॉर्क रेंच की। तो रेंच मैंने आपको सारे बता दिए कौन से और कहाँ पर यूज होते हैं, एक एक करके।
ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इस टाइप का जो आइडेंटिफाई ए हैमर, आपको इसमें से हैमर को आइडेंटिफाई करना है। अब आपको पता होना चाहिए हैमर क्या होता है। हैमर को बोलते हैं हम हथौड़ा, ठीक है। हैमर को हम बोलते हैं हथौड़ा। अगर किसी को पता है हथौड़ा बोलते हैं तो वो तो आसानी से इसको कर सकता है। अगर नहीं पता भी हैमर को हम हथौड़ा नहीं बोलते तो ये क्वेश्चन उसके लिए मुश्किल हो सकता है। अब क्या, जो भी एक इलेक्ट्रिशियन का स्टूडेंट्स है, जो भी जिसने भी आईटी कर रखी है, उसको तो पता होगा हैमर क्या होता है, उसने यूज़ भी किया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा हैमर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको पिक्चर वाइज पूरा दिखाऊंगा हैमर के बारे में। तो दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ पर पिक्चर के पास। तो ये पिक्चर जो दिखाई दे रही है आपको, पूरी जो फोटोज दिखाई दे रही है, अलग अलग प्रकार के हमें यहाँ पर हैमर्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये जो सारे हैमर्स है, इनका नाम अलग अलग देखते हैं हम, कौन कौन सा हमारा हैमर किस टाइप में काम आता है, ठीक है। अब आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जो सबसे पहला जो हैमर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं बॉल पिन हैमर, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास इस टाइप का होगा उसे बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। ये हमारा बॉल पिन हैमर है। ये हमारा थोड़ा इससे बड़ा होगा, उसे बोलते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। दूसरा जो हमारे पास हैमर है वो है रा वाइड मैलेट, ठीक है। ये मैलेट मतलब ये लकड़ी का बना होता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी क्या है, रा हाइड फेस्ट मैलेट, हमारे पास इसे बोलते हैं रा हाइड फेस्ट मैलेट। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा क्रॉस पिन हैमर। ये हमारा क्रॉस पिन हैमर होता है। ये मेरे पास होता है सॉफ्ट मेटल और प्लास्टिक हैमर बोलते हैं इसे हम। इस प्रकार का आपको दिखाई दे तो उसे बोलेंगे सॉफ्ट मेटल या फिर प्लास्टिक हैमर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं प्लेन फेस्ट क्लो हैमर, ठीक है। क्लो बोलते हैं हम इसे। इस तरह से यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास पैच वगैरह होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी ये काम आता है। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा नेक्स्ट, इसे बोलते हैं रिवेटिंग हैमर, ठीक है। इसे बोलते हैं रिवेटिंग हैमर। और जो आपको दिखाई दे रहे हैं जो अलग प्रकार के जो हैमर है, इसे बोलते हैं वुडन मैलेट। ये हमारे पास क्या है, डबल फेस्ट स्लेज बोलते हैं। ये क्रॉस पिन स्लेज है हमारे पास। और जो नेक्स्ट दे रखा है स्क्रू इन इंसर्टेड प्लास्टिक फेस दे रखा है। और नेक्स्ट दे रखा है रबर मैलेट, ठीक है। तो ये हमने सारे हैमर के बारे में डिस्कशन किया है। और एक बार थोड़ी सी बात बताता हूँ मैं, हैमर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है। सबसे पहले हमारे पास ये होता है, इसे बोलते हैं हैंडल, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी नेक होती है जो गर्दन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्ला होता है इस तरह का, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये हेड होता है, ये वेज होता है यहाँ पर, ये हमारा होता है फेस, ठीक है। तो हमने क्या है, एक एक करके हैमर के बारे में आपको मैंने पूरी डिटेल बता दी है। अगर आपको आने वाली किसी भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन दिया गया था हथौड़ी को पहचानो, ठीक है। हथौड़ी को पहचानना था हमें, तो वो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें हमारे पास कौन सी थी, ये क्लो हैमर थी, ठीक है। क्लो हैमर थी, इसको बोलते थे क्लो हैमर। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा रेंच है, ये हमारा क्या है, प्लायर है, ये हमारी क्या है, ड्रिल मशीन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का की एसआई इकाई है। विद्युत धारा की बात करें तो सभी को पता होगा, धारा की जो एसआई इकाई होती है वो हमारा होता है एम्पियर, ठीक है। धारा जो हमारे पास बात करें, जो हमारे पास करंट का जो फॉर्मूला होगा वो होता है क्यू बटा में टी, ये आपको पता होना चाहिए। क्यू जो हमारे पास क्या होता है, क्यू जो होता है हमारे पास चार्ज, चार्ज की इकाई क्या होती है, चार्ज की इकाई होती है कूलाम, ठीक है। और जो मेरे पास टाइम है, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है सेकंड। एक और ही नई इकाई बनती है कूलाम बटा सेकंड, करंट की इकाई, ठीक है, धारा की इकाई। ये भी आपको पता होना चाहिए। और बात करते हैं हम अलग से, न्यूटन जो है, न्यूटन इकाई होती है फोर्स की, ठीक है। न्यूटन जो है वो बल की एसआई इकाई होती है। और आगे दे रखा है कुलाम जो है, वो भी मैंने आपको बताया, कुलाम हमारे पास चार्ज की इकाई होती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं आवेश। आवेश की इकाई क्या होती है, कुलाम होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे वोल्टेज जो है, वोल्टेज किसकी इकाई होती है, वोल्टेज खुद एक क्या है, वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट, ये आपको पता होना चाहिए, वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट। अब थोड़ा सा वोल्टेज के बारे में बताता हूँ मैं। एक आपने नाम सुना है वोल्टेज, एक आपने नाम सुना है पोटेंशियल डिफरेंस जिसे विभवांतर बोलते हैं, और एक आपने नाम सुना है ईएमएफ, ठीक है। इन तीनों की इकाई की बात करें तो तीनों की इकाई हमारी क्या होगी, वोल्ट होगी। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोल्टेज जिसकी इकाई वोल्ट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हमारे पास विभवांतर, विभव के अंतर जो होता है उसे बोलते हैं विभवांतर, ये हमारे पास क्या है, वोल्ट होती है। ईएमएफ आपको पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी इकाई क्या होगी, वोल्ट होगी, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन चाहे कम हो जाए लेकिन अच्छी तरह से होने चाहिए। एक एक हम बारीकी से उस क्वेश्चन को क्या है हल कर रहे हैं, तो एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उनके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। हरियाणा के अंदर आजकल थोड़ा लेवल काफ़ी अच्छा आ रहा है क्वेश्चंस का, तो उस लेवल तक हमें पहुंचना है और सारी क्वेश्चन अच्छी तरह से अटैम्प्ट करने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत रोधक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब विद्युत रोधक मतलब जो हमारे पास इंसुलेटर है, जिसे बोलते हैं क्या, कुचालक, जिसे बोलते हैं कुचालक। कुचालक के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये पूछा गया है इसके अंदर। अब आपको पता होना चाहिए जो कुचालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 4 से ज़्यादा होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 4 से ज़्यादा, या फिर ऑप्शन में हमारे पास 8 दिया हो तो 8 को हम टिक करेंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट जो हमारे पास जो हमारे ये जो एटम है, इसके अंदर लास्ट वाला जो भाग होता है वो सारा भरा होता है, ठीक है, इंसुलेटर के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें पूछा गया जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूवमेंट करते हैं या फिर स्थिर रहते हैं, तो हमारे क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, धारा। धारा किसके अंदर मूवमेंट करती है, सिर्फ धारा मूवमेंट करती है सिर्फ चालक के अंदर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आप समझ रहे हो कि हमारे पास कोई मान लीजिए तार है, ये वायर है, ठीक है। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, हर एक वायर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इस वायर को जब तक हम कोई बाहरी बल नहीं देंगे, कोई वोल्टेज वगैरह नहीं देंगे, तब तक इसके अंदर वायर के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। अब इसको मान लीजिए हमने वोल्टेज दे दी यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रवाह होने शुरू हो जाएंगे, इसके अंदर धारा फ्लो हो जाएगी, ठीक है। धारा फ्लो होगी तो हमारे पास मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर स्थिर नहीं है। तो ये क्या किस चीज़ के अंदर होता है, चालक के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन हमारा चालक के अंदर स्थिर नहीं रहता, ठीक है। तो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें विद्युत धारा छोड़ने के कारण रासायनिक बदलाव आते हैं। रासायनिक बदलाव किसके अंदर आते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आते हैं, जो हम यूज करते हैं बैटरी के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस एक क्या काम करता है, जो कि हमारे पास धारा होती है उसको आयनिक रूप में क्या है प्रवाह करवाने के लिए काम आता है हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस है ये, ठीक है। आगे आपको दिखाई दे रहा है एक और ऑप्शन, मैग्नेटाइजन दिखाई दे रहा है। मैग्नेटाइजेशन ये किस काम आता है, ये होता है चुंबकीयकरण, ठीक है। चुंबकीय जो करण है, चुंबकीकरण है, उसके अंदर ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन बनता है। और आपको इलेक्ट्रोड पता ही है, जो हमारे पास बैटरी होती है उसके अंदर क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ये कल भी क्वेश्चन हमने किया था। और इलेक्ट्रिफिकेशन जो विद्युतीकरण है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से हल कर लिया। आगे एक आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको हम हल करते हैं। क्या दे रखा है, एक विद्युत सर्किट में 5 मिली एम्पियर। अब मैंने आपको बताया था जो मिली और माइक्रो का बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ 10⁻³ और जो माइक्रो का मतलब होता है, मतलब माइक्रो को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये हमारे पास मिली है जिसका मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो को हम लिखेंगे इस तरह से, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ से, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि मिली का मतलब 10⁻³ होता है, तो ये इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वोल्टेज अप्लाइड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज रेजिस्टेंस इतना दे रखा है हमें और करंट इतना दे रखा है, हमें वोल्टेज फाइंड करनी है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, V बराबर IR, ठीक है। अब हमें I कितना दे रखा है, 5 मिली एम्पियर, मतलब क्या होगा, 5 मिली एम्पियर का मतलब है 5 गुना में 10⁻³ ठीक है। और हमारे पास जो प्रतिरोध है वो दे रखा है हमें 100 प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी के पास इस तरह से पावर हो -3 का मतलब ये आप क्या समझ रहे हो, इससे मतलब है कि हमारे पास जो 1/1000 का मतलब बनता है यहाँ पर हमारे पास, जो माइनस का मतलब क्या होता है, बटा में लेके चलते हैं, जितनी भी पावर होगी हमारी उसको, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या हल करेंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 5 गुना में 10⁻³ गुना में क्या है 100, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, ये जो मेरे पास 10⁻³ है इसको लिख दिया मैंने बटा के अंदर 1000, ठीक है। गुना में मेरे पास है 100, इसको मैं काट दिया, ठीक है। अब 5/10 है तो क्या लिखूंगा 0.5 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन दिखाई कौन सा दे रहा है, ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है 0.5 वोल्ट। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और एक बात और थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर वोल्टेज का एक और फॉर्मूला होता है
W बटा में Q। मैं बार बार बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बारे में भी एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछने वाला ये क्वेश्चन है। W हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी इकाई होती है जूल, ठीक है। और जो हमारे पास Q हमारे पास होता है आवेश, जिसकी इकाई होती है, आवेश की इकाई क्या होगी हमारे पास? कूलाम। ये भी आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में भी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है? कॉपर इज एग्जाम्पल ऑफ। कॉपर हमारा क्या है? ये हमारा कंडक्टर है। इसको मैं ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करूँगा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 64 नंबर, जो कि ये बैटरी आपको दिखाई दे रही है छोटी सी, ठीक है। बैटरी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये जो बैटरी है हमारी, कौन सी बैटरी है? लिथियम बैटरी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं एक एक बैटरी दिखाता हूँ। निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी, बैटरी कौन सी होती है? लिथियम आयन बैटरी कौन सी होती है? निकल कैडमियम बैटरी कौन सी होगी? और लिथियम आपको दिखाई दे रही है। इनके बारे में एक फोटो से मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो आपको फोटो ये दिखाई दे रही है, ये हमारे पास क्या है? निकल, हमारे पास मेटल हाइड्रेट बैटरी है, ठीक है। NiMH लिखा हुआ है। ये हमारी 7.2 वोल्ट की बैटरी है। 800 मिली एम्पियर हावर इसकी रेटिंग है बैटरी की। बैटरी की अगर आपको रेटिंग पूछ ली जाए, तो बैटरी की जो रेटिंग है हमेशा हम लेते हैं एम्पियर हावर में, AH के अंदर देखते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर क्या है? अलग अलग प्रकार के जो हमारे पास सेल है, उनको जोड़कर ये बैटरी बनाई गई है। तो सेल और बैटरी में क्या फ़र्क होता है? जो सेल हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, इसको बोलेंगे सेल। बैटरी क्या हो जाएगी? बहुत से सेलों को इकट्ठा करके हम जोड़ देते हैं, तो उनको क्या बन जाएगी? हमारी ये बैटरी बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये है लिथियम, ठीक है। लिथियम हमारे पास बैटरी है, जो कि आपको दिखाई दे रही है लिथियम बैटरी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डबल ए का। एक हमारे पास होता है ए साइज का, ठीक है। ए साइज आपका कौन सा जो सेल होगा? ए साइज सेल वो होता है जो आपने पहले जो रेडियोज वगैरह आप देखे होंगे, रेडियो के अंदर बड़े सेल डलते थे, उसके ऊपर लिखा होगा ए, ठीक है। और जो हमारे पास ये जो डबल ए लिखा है, इसका मतलब है हमारे पास जो रिमोट होता है, हमारे पास जो रिमोट कौन सा? सिर्फ टीवी वाला जो रिमोट होता है। और जो घड़ी के अंदर, जो वॉच के अंदर जो सेल डलते हैं, घड़ी के अंदर दीवार घड़ी जो होती है, वॉल वॉच होती है हमारी, उसके अंदर सेल होते हैं, उनके ऊपर लिखा होगा डबल ए, ठीक है। और हमारे पास अगर 3A कहीं पर आपको दिखाई दे, 3A का मतलब है जो आपके पास छोटे जो रिमोट होते हैं, जैसे कि जो आपके पास टीवी के जो रिमोट होते हैं, उनके अंदर आजकल छोटे टाइप के जो सेल डलते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर लिखा होगा ट्रिपल ए। तो ये भी आप देख सकते हो आपके घर के अंदर किस तरह के सेल होते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रही है लिथियम आयरन आयन बैटरी, जो कि किस में यूज़ करते हैं हम? ये फ़ोन वगैरह के अंदर, मोबाइल फ़ोन वगैरह के अंदर यूज़ होती है। 3.7 वोल्ट की ये बैटरी है। इसके अंदर 3500 हमारी मिली एम्पियर पर हावर ये दे रखा है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट दे रखी है निकल कैडमियम बैटरी दे रखी है आपको। ये रिचार्जेबल बैटरी है, इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं बार बार, ठीक है। 8.4 वोल्ट की है। ये 1000 माइक्रो एम्पियर हावर की ये बैटरी है, ठीक है। तो आपको मैंने एक एक करके सारी बैटरी दिखा दी। नेक्स्ट इसका भी क्या है, अलग अलग प्रकार की कंपनी होगी। जैसे कि ये अलग कंपनी है, ये क्या है? पैनासोनिक की बैटरी है। ये भी कौन सी है? निकल कैडमियम ही बैटरी है, जो पहले मैंने आपको बताई है वही निकल कैडमियम है। ये भी निकल कैडमियम है, लेकिन कंपनी का फ़र्क है। कंपनी किसी भी आकार के अंदर बैटरी बना सकती है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ जो आज का सेशन रहा हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, और जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो कर लेते हैं कंप्लीट, देखते हैं। ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, 64 नंबर तक हम क्वेश्चन करेंगे आज। इसके अंदर क्या है, ये आपको बैटरी आपको दिखाई दे रही है, तो आप लिथियम बैटरी है। मैंने आपको निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी दिखा दी, ठीक है। लिथियम आयन जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ होती है, और निकल कैडमियम जो हम यूज़ करते हैं, जैसे स्टूडियोज़ वगैरह यूज़ करते हैं, उनके अंदर यूज़ होती है। तो ये सारी बैटरीज़ के हमने अलग अलग प्रकार कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो सेशन रहा काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा है। और अगर आपको लगे कुछ ना कुछ आपका फ़ायदा हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक बार लाइक ज़रूर करना होगा आपको, ठीक है। और अपने तमाम जितने भी दोस्त हैं, इलेक्ट्रीशियन जो भी तैयारी कर रहा है, उनके पास में क्या है, इस वीडियो को पहुंचा दें, शेयर ज़रूर करें। और जिस भी दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। धन्यवाद दोस्तों।